सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CSIR NPL जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, उसमें अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। टोटल 20 वैकेंसी रहेगी इसमें। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेड में कौन कौन सी वैकेंसी आई है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड है, पोस्ट कोड रहेगा आपका T201, वैकेंसी रहेगी टोटल 10। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो UR 2, EWS 2, OBC 5, ST 1। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के लिए है टोटल 5 वैकेंसी, UR 1, EWS 1, OBC 3। COPA एक ट्रेड होती है, T203 इसका पोस्ट कोड रहेगा। 2 वैकेंसी है, UR 1, OBC 1। मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स के लिए है 1 वैकेंसी UR के लिए। डिजिटल फोटोग्राफर या फिर फोटोग्राफर T205 पोस्ट कोड के साथ 1 वैकेंसी UR में। मैकेनिक मोटर व्हीकल T206 में 1 वैकेंसी, ये भी अनरिजर्व के लिए रहेगी। तो ये थी वैकेंसी डिटेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो कॉमन क्वालिफिकेशन पैटर्न रहेगा इनमें से एक। सबसे पहला है 10th पास विद साइंस सब्जेक्ट्स एंड मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स। इसके साथ ही ITI सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड, या फिर 10th पास विद साइंस सब्जेक्ट एंड मिनिमम 55%, या फिर 2 साल का आपका अप्रेंटिस का ट्रेनिंग होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में, या फिर सेम रहेगा 10th पास विद साइंस सब्जेक्ट एंड मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड इन गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडी। तो इनमें से तीनों में से एक कंडीशन आपकी इसमें रहनी चाहिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है ट्रेड वाइज। अगर हम ITI क्वालिफिकेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड रहनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रीशियन की, COPA के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मल्टीमीडिया के लिए मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स में, फोटोग्राफर के लिए डिजिटल फोटोग्राफर में, MMV के लिए मैकेनिक मोटर व्हीकल में। इसके अलावा सैलरी डिटेल की अगर हम बात करें तो पे लेवल 2 रहेगा, पे स्केल रहेगा 19,900 से 63,200, बेसिक पे रहेगा 19,900। अप्रोक्स मंथली सैलरी आपकी बनेगी 44,000 के अप्रोक्स। एज लिमिट रहेगी 30/6/2026 को आप इसको कैलकुलेट करेंगे इसको, तो मिनिमम एज रहेगी 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल। SC ST के लिए 5 साल की छूट रहेगी, OBC नॉन क्रीम लेयर के 3 साल की। EWS एलिजिबिलिटी रहती है इसमें जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख एनुअल से कम होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया EWS एसेट कंडीशन आपको इसमें मीट करनी पड़ेगी। वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपका इसमें लगेगा। इसके अलावा बेनिफिट और अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो डियरनेस अलाउंस की इसमें मिलता है, SRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल रिइंबर्समेंट, LTC, HBA, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी रहती है CSIR रूल्स के अंडर, नेशनल पेंशन सिस्टम भी इसमें रहता है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस रहती है इसमें, एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट, candidates working in government PSU CSR must apply through proper channel, selected candidates will be 2-year probation, transfer can be made anywhere in CSIR lab across India, incorrect information may lead to cancellation। तो आप अप्लाई कर सकते हैं CSIR NPL की वेबसाइट से जाके इसको। इसके अलावा जॉब लोकेशन आपकी नई दिल्ली में रहेगी इनिशियली, बाद में ट्रांसफ़र आपका हो सकता है इसमें। इसके अलावा अगर आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा मेरी यूट्यूब प्रोफाइल पे। इसके अलावा पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।